हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और कहते हैं नंबर्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मॉडर्न साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स हो, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर they are trying to formulate the mathematical equations to understand and explain the phenomena. चाहे वो quantum theory हो, and every number has a frequency, has a vibration attached to it, and we are trying to understand कि हमारे नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे अपनी लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 के नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी जनरलाइज्ड 2024 का नंबर 8 आता है और 8 की क्या वाइब्रेशंस इस साल में एक्टिवेट होने वाली है, किस तरह के सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में अपसर्ज देखने को मिल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसको पहले जरूर जाके देखिए, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। और हर एपिसोड का अपना एक अलग मैसेज होगा, एक अलग मतलब होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ 2024 वाइब्रेशंस फॉर यू। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये बहुत जनरलाइज्ड है। 2024 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, एंड वो जनरलाइज था। एंड वी सेड generalized predictions may not hold valid for everyone to the same extent. To make it more personalized so that you can use it practically in your day-to-day life and be guided, I am starting this series now from number 1 to number 9. So 2024 calendar year है, it's applicable equally for everyone. But आपके लिए कौन से नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड किस तरह की एनर्जीज को कैप्चर और हार्नेस आपको करना चाहिए इस साल में, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर, विच इज योर ईयर एंड योर पर्सनलाइज्ड मंथ एंड पर्सनल ईयर। एंड उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप डे लीजिए, मंथ लीजिए और ये साल दैट इज 2024 लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल my date of birth is 7th September 1967. So I'll take 7 and I'll take 9 and I'll take 2024 because I want to measure the energies of 2024. So my personal year, how would I calculate? 07092024 and I will add all these digits. So 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. The total comes to 24 and that means 6. So my personal year for 2024 is number 6. तो नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और ज़्यादा गाइड भी करेगी। तो 2024 का नंबर 8 था, वो तो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, बट इनसाइड अगर आप देखें तो मेरे लिए 2024 में नंबर 6 की वाइब्रेशंस ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए लास्ट वीडियो को देखिए जहां पे हमने 2024 की बात करी थी कि नंबर 8 का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहने वाला है, और दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस साल में नेविगेट करने के लिए। पर्सनल ईयर के साथ साथ हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस आदमी को किस मंथ में या किस डे में इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए या और कोई अपना इवेंट प्लान करना चाहिए। बट दैट विल बी टू डिटेल्ड एंड दैट इज टू पर्सनल, तो वो इस जनरलाइज वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं। वो हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन जब करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, तब ज्यादा एप्लीकेबल है। एक और चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल ईयर कंसेप्ट, कि आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर कुछ भी है, आपका पर्सनल ईयर उस नंबर पे आ सकता है। जो बर्थ नंबर 1 है, से फॉर एग्जांपल उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 1 हो सकता है। मूलांक नंबर 6 वालों के लिए भी 2024 पर्सनल ईयर 1 हो सकता है। तो पर्सनल ईयर डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बर्थ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन डेट,
मंथ एंड 2024। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और आगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के बर्थ वालों के लिए बताऊंगा कि पर्सनल ईयर 1 है या 2 है, उसका क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ने वाला है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से ओरिएंटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो, या किसी और तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, तो मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 4 के बारे में। तो 4 इंडिकेट करता है प्लैनेट राहु को। और देखिए, राहु और सन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। तो राहु की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। जो बेनिफिट आपको पर्सनल ईयर 1 में यानी सूर्य के साल में मिलता है, वही बेनिफिट्स आप इस साल में भी ले सकते हैं। लेकिन राहु बात करता है प्रैक्टिकलिटी की, लॉजिक की। राहु बात करता है ऑर्गेनाइजेशन की, प्लानिंग की, डिसिप्लिन की, फोकस्ड अप्रोच होकर काम करने की, कंसंट्रेशन की। और राहु बात करता है बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी की। तो ये सब क्वालिटीज इस साल आपको अपने अंदर एनहेंस होती हुई मिलेंगी। लेकिन अगर आप इस एनर्जी का पूरा यूज करना चाहते हैं तो ये सब क्वालिटीज आपको अपने अंदर भी इम्बाइब करनी पड़ेगी, इनकलकेट करके, यूज करके आपको इस साल में काम करना पड़ेगा। ये साल आपको फाइनेंशियली और आपके प्रोफेशन में बहुत कुछ देखे जा सकता है, लेकिन जरूरत है फोकस होके, कंसंट्रेशन होके काम करने की, प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच अपनाने की। आप हार्ड वर्क करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। इस साल की थीम आपके लिए है वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स। लेकिन जरूरत है आपको कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट होके काम करने की, और आप को रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, चैलेंजेस को फेस करना है, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, क्योंकि एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है। और आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल रहे, तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और अगर आप कहीं टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में हैं या आपको टूरिंग करना पड़ता है, तो वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी इस साल आपका हो सकता है ज़्यादा। लेकिन राहु को सॉर्ट ऑफ एंटी सोशल माना जाता है, सोशल आउटकास्ट माना जाता है। एंटी सोशल से यहाँ पे मतलब है कि जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, परिपाटी है, वो उनसे अलग हटके, विपरीत हटके काम करता है, रिबेल होता है। तो इस साल में आपके लिए ज़रूरी है कि आप खामखा की कंट्रोवर्सी में, खामखा की दुविधा में ना फंसे। चाहे अपने सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, ओनर्स हैं, या क्लाइंट्स हैं, या किसी के साथ भी जो भी वाद विवाद होना है या कंट्रोवर्सी होनी है, डिबेट होनी है, आप उनसे बचें। तो ये साल आपका स्मूथली निकल जाएगा। नहीं तो आप खामखा में लीगल इश्यूज में भी आ सकते हैं, और इंजरीज और हेल्थ इश्यूज आर आल्सो इंडिकेटेड इन दिस ईयर, सो यू मस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये साल आपका सबसे बेस्ट ईयर भी हो सकता है और सबसे वर्स्ट ईयर भी हो सकता है। अगर आपने प्लानिंग करके, फोकस होके, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली काम किया, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई, व्यर्थ के वाद विवाद में ना फंसे और मेहनत करी, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। अन्यथा ये आपका सबसे खराब साल भी हो सकता है। इसलिए आप कंट्रोवर्सी से बचें, खामखा के लीगल इश्यूज में या इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे, अपना ध्यान रखें। और जो की मंथ्स इस साल आपके होने वाले हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर एंड नवंबर। जनवरी फरवरी में आप कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हुए अपनी लाइफ में देख सकते हैं। एंड मार्च इज इंडिकेटिंग ए सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रीशेपिंग ऑफ योर प्लान्स, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी सम ब्रेक थ्रू हैपनिंग इन योर प्रोफेशनल वर्ल्ड इन जून। अक्टूबर नवंबर में कुछ डिफिकल्ट चेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट यू विल गेन सम एडिशनल सपोर्ट ऑल्सो। एंड दिस इज द टाइम जब आपको अपना पूरा फोकस रखना है, काम पे रखना है, कंसिस्टेंट वे में काम करना है, एंड देन यू कैन रीप ग्रेटर बेनिफिट्स एंड रिवार्ड्स हियर। तो मूलांक नंबर 1 से लेकर 9 तक के लिए ये साल कैसा रहेगा? तो देखिए, जिनका मूलांक नंबर 2 है उनको इस साल विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि 2024 का टोटल भी 8 आता है, और नंबर 2, नंबर 4 और 8 दोनों के ही में एंटी में है। तो इस साल आपको मेंटल ट्रबल्स ज़्यादा आ सकती हैं, डिप्रेशन की टेंडेंसीज हो सकती हैं, या किसी और तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि बहुत सावधान रहें। इसके अलावा नंबर 9 वाले लोग जो हैं, जिनका मूलांक नंबर 9 है,
क्योंकि 9 रिप्रेजेंट्स करता है मार्स को, सेनापति को। नंबर 4 एक सोशल आउटकास्ट है, तो दोनों की बहुत ज़्यादा कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए भी रिजल्ट्स थोड़े से कंप्रोमाइज हो सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से अप टू 40, 50, 60% तक रिजल्ट्स दे सकते हैं। बाकी सब मूलांक वालों के लिए साल बहुत अच्छा है। आप हार्डवर्क करें, कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिकल रहें, लॉजिकल रहें, फ्लेक्सिबल रहें और किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े, तो ये साल आपको 90%, 100% तक आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स देके जा सकता है। तो किस तरह नेविगेट करेंगे आप अपने आप को इस साल में या अपने प्रोफेशन में? 2024 फॉर यू की फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कैलेंडर ईयर 2024 के बारे में, जिसका टोटल आता है 8, और 8 नंबर यानी शनि की क्या फ्रीक्वेंसीज, क्या वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो रही हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। आप उसको जरूर जाके चेक कीजिए और उसको क्लब कीजिए कि पर्सनल ईयर 4 की जो वाइब्रेशन इस साल आपके लिए एक्टिवेट हो रही हैं, आप उन दोनों को क्लब कीजिए, मैच कीजिए और कीप ए कांस्टेंट वॉच, कीप ए कांस्टेंट विजिल कि किस तरह की टेंडेंसीज आपके अंदर डेवलप हो रही हैं या किस तरह की घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं, किस तरह का एक माहौल बन रहा है। और इन दोनों ही एपिसोड में जो बताया गया है उसका बेनिफिट लेके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप को इस साल में नेविगेट कर सकते हैं। बट यस, 8 नंबर का भी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग है और 4 नंबर का भी प्रोफेशनल रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है, तो यू कैन टेक maximum benefit of these 2 years. So friends, this was personal year 4 for you, and क्योंकि ये साल बात करता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस होके काम करने की, तो बहुत साल पहले मैंने डिसिप्लिन की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन कहीं पढ़ी थी। आई एम शेयरिंग विद यू, होप इट हेल्प्स। इट सेज डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन at a time when it ought to be done, whether you like it or not. This is discipline. So don't be influenced by your likes or dislikes. Do what needs to be done to achieve your target. And I'll see you next time. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। हो सकता है आपके शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे आदमी तक पहुंच जाए जिसको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी और उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं। So I'll see you next time. Bye bye.